न्यूजीलैंड भारत ने निभाया अपना कर्तव्य। सिर्फ खबरें चलाना ही हमारा मकसद नहीं है। एक बार फिर हुआ न्यूजीलैंड भारत की खबर का असर। चितरपुर रामगढ़ के रहने वाले कोरोना संक्रमित के पार्थिव शरीर का होगा अंतिम संस्कार। पिछले 4 दिनों से अंतिम संस्कार के लिए पड़ा था पार्थिव शरीर। रांची में नहीं मिल सका मृतक को अंतिम संस्कार के लिए जगह। रामगढ़ में ही होगा शव का अंतिम संस्कार। तो हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते हैं, हम पूरा प्रयास रहता है हमारा कि इस तरह के जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी पीड़ा कम हो, उन्हें इंसाफ मिले। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, कल जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि डॉक्टर्स जो स्वास्थ्यकर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव का इलाज कर रहे हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा और वो संक्रमित हो भी रहे, बावजूद उसके वो इलाज कर रहे हैं, मगर अंतिम संस्कार के लिए शव इंतजार कर रहा है। मगर कोई समाज का जो कहता है, समाज का ठेकेदार अपने आप को, कोई आगे नहीं आ रहा है कि शव का अंतिम संस्कार हो। रिम्स में शव पड़ा हुआ रह रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि जो हमारा कर्तव्य है, सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि अपना एक सामाजिक दायित्व भी है हमारे चैनल्स का। और यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से जो एक व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव था, चितरपुर रामगढ़ का रहने वाला था, 2 गज जमीन के लिए तरस रहा था। और कल हमने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाई थी। जो परिजन है उनकी जो मांग थी, उनकी जो समस्या थी, वो हमने दिखाई थी। और उसके बाद देखिए, भले ही देर से सही, लेकिन जिला प्रशासन की नींद खुल गई है। 4 दिन हो चुका है और 4 दिनों के बाद अब जो यह पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। रिम्स प्रबंधन, जिला प्रशासन रांची और जिला प्रशासन रामगढ़ के कोऑर्डिनेशन के बाद अब जो पार्थिव शरीर है उसे अंतिम संस्कार के लिए उनके अपने जो घर है, जो चितरपुर है, वहां भेजा जा रहा है। और अब इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो सकेगा। सारिफ, करीब 45 साल इनकी उम्र है। रिम्स के कोविड वार्ड में इनकी मौत हो गई थी, कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और 3 दिनों तक इनका जो शव है वो रिम्स में ही पड़ा था। जो अंतिम संस्कार है वो नहीं हो पा रहा था, 2 गज जमीन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद से देखिए अब जो है वो पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप एक बार फिर से बताएं कि विरोध क्या था। क्या परिजन टर्न अप नहीं कर रहे थे शव लेने के लिए, या फिर जो स्थानीय वो विरोध कर रहे थे? समस्या क्या थी? देखिए, पूरे इस मामले में कोई विरोध नहीं था, बल्कि पार्थिव शरीर रिम्स के कोविड सेंटर में 3 दिनों तक पड़ा था, लेकिन उसे जगह नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। परिजनों से भी हमारी कल बात हुई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डोरंडा कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से बात की तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जगह नहीं खाली है, वैसे में यहाँ उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकेगा। और जिला प्रशासन लगातार, इससे पहले अंजुमन इस्लामिया के लोगों से भी संपर्क हुई थी परिजनों की, लेकिन पता नहीं क्या कुछ समस्या हुई, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। लेकिन अब अंतिम संस्कार होगा और वो भी उनके घर चितरपुर में। परिजन है हमारे, उनसे हम बात करते हैं। कल भी आपकी जो समस्या थी उसको हमने प्रमुखता से दिखाया था। क्या समस्या हुआ था? फिर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या समस्या हुआ कि रांची में जगह नहीं मिला, अब लोग अपने घर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 को बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ कि उन्होंने कल मेरा लाइव टेलीकास्ट जो चलाया उससे बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट चलाने के बाद फ़ौरन ताबड़तोड़ काम मेरा हुआ और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं अपने बॉडी को, जो मेरा ससुर जी है, उसको लेके अपने गांव चितरपुर जा रहा हूं और वहां पे इसका जो है कफन दफन सारा होगा। इससे मैं खुश तो हूँ, अब अंदर से तो बहुत दुखी हूँ, मगर खुशी इस बात का है कि न्यूज़ 11 ने बहुत सहायता किया। इसके लिए तहे दिल से मेरा न्यूज़ 11 का शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए आपने जो समस्या झेली है, आपके परिवार के ससुर थे आपके, उनकी मौत हो जाती है, कोरोना के संक्रमित थे, आज 4 दिन होने जा रहा है उनकी मौत का। समय लगा उन्हें मिट्टी मिलने में। लोगों से आग्रह कीजिए और जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे आग्रह कीजिए कि ऐसी घटना अब दोबारा किसी के साथ नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं जिला प्रशासन से और रिम्स के सारे स्टाफ जितने भी है सबसे, कि दोबारा ऐसी समस्या अल्लाह ना करे किसी को ऐसा दिन दिखाए। जो किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है
तो जितना जल्द से जल्द हो सके उसके जहाँ जिस जगह में उसको जाना चाहिए वहाँ कर दो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 का भाई। बिल्कुल, देखिए सारिफ सही कहा इन्होंने कि किसी भी पार्थिव शरीर जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जितना जल्द हो सके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाए, ये किसी भी पार्थिव शरीर का अपना अधिकार होता है। और परिजन चूंकि पिछले 4 दिनों से परेशान थे, अब पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। वैसे में इन्होंने समाज के लोगों से, पदाधिकारियों से यह आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना के पॉजिटिव जिनकी मौत होती है उनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो, यही किसी शव का अंतिम सम्मान भी होता है। सारिफ, जाहिर तौर पर यही अंतिम सफर, यही अंतिम सम्मान होता है। सत्यव्रत, राहत इंदौरी की एक शायरी याद आ रही है, शायद इस पूरे मामले को ये शायरी जस्टिफाई करे कि 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत है, ऐ मौत तूने तो मुझे जमींदार बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।